मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन पिछले बहुत सालों से होता आ रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। पहले बिना लेंस के होता था, फिर लेंस डालने लगे हैं, फिर फेको पद्धति आए हैं। तो पद्धति और टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है समय के साथ। लेकिन आज भी बहुत पेशेंट्स मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारी आंखों में स्टिच लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैटरेक्ट सर्जरी आजकल सबसे कॉमन जो पद्धति होती है उसको बोलते हैं हम लेजर या फेको द्वारा हम लेंस डालते हैं। उसकी कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, सबसे कॉमन चीज़ यही रहती है। लेकिन आज के डेट में भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में स्टिच लगाने की इंडिकेशन आजकल भी रहती है। तो मैं मरीजों को ये समझाता हूँ कि आप ये मत सोचें कि हम हर मरीज में या ज़्यादातर केस में स्टिच लगाते हैं, बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के डेट में भी वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, कुछ केस में जरूरत पड़ती है। उसका कॉमन वजह क्या रहती है? बहुत बार क्या होता है कि हर आदमी की आंख बिल्कुल अलग अलग है। जब हम सर्जरी के लिए बैठते हैं, हर किसी की आंख अलग तरह से रिएक्ट करती है। किसी का प्रेशर बढ़ सकता है, किसी का मोतियाबिंद बहुत पका होता है, किसी का मोतियाबिंद ऑपरेशन के समय फट जाता है, कभी उससे पहले फट जाता है, काला मोती होता है। तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं ऑपरेशन में, सीधा मोतियाबिंद नहीं होता। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस समय कई बार मोतियाबिंद का जो कैप्सूल एकदम फट सकता है या प्रेशर एकदम रेज हो सकता है। तो कई बार वहां फेको पद्धति से करना बहुत मुश्किल होता है या उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो हम उस केस के अंदर उस इंसिजन को कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें थोड़ा बड़ा इंसिजन लगता है। जब बड़ा इंसिजन लगता है तो हमें टांके लगाने पड़ते हैं। जो हम टांके इस्तेमाल करते हैं वो मोनोफिलामेंट नायलॉन होते हैं, बहुत छोटे टांके होते हैं और वो हम किसी किसी केस में लगाते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में पुतली भी खराब है कुछ लोगों की, और साथ में उनको मोतियाबिंद पका हुआ है। तो हम दोनों चीजों एक चीज करके हम उसको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। तो हमें मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, प्लस पुतली बदलनी पड़ती है। तो जब हम पुतली, इसको कंबाइंड प्रोसीजर भी बोलते हैं हम, उसमें जब पुतली और लेंस डालने की जो पद्धति कैटरेक्ट सर्जरी हम एक साथ करते हैं तो उस केस में भी टांके लगाने पड़ते हैं। बट उसका तरीका यही है कि आपने दोनों चीज ठीक करानी है तो हमें टांका लगाना पड़ेगा। बट टांका लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे बहुत ज्यादा डरना है। टांका का मतलब ये नहीं कि उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई। टांके का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी आंख खराब हो गई है। टांके का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी हीलिंग एज कंपेयर टू नॉर्मल फेको से थोड़ी सी स्लो हो सकती है। टांके कभी कभी कुछ केसेस के अंदर 1 या 1.5 महीने बाद निकालने ही पड़ सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही है। हाँ, ये जरूर होता है चश्मा नंबर आने के चांसेस थोड़े से टांके लगने से बढ़ जाते हैं। तो थोड़े से बढ़ते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास टेक्निक होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आजकल हम कॉमनली कर रहे हैं, लेकिन टांके की जरूरत आज भी पड़ती है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उससे डरे ना। वो कुछ कॉम्प्लिकेशन में आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। अगर उसको अच्छा लगता है कि आपके फायदे के लिए तो ही वो टांके लगाएगा। अगर आपको लगता है उससे कोई फायदा नहीं है तो वो नहीं लगाएगा। तो डॉक्टर पे विश्वास भी करना पड़ेगा और उस पर अगर आप छोड़ेंगे आपका काम बहुत अच्छा होगा। नॉर्मली जब क्या होता है, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जिन केसेस के अंदर टांके लगाए जाते हैं तो उसमें हम 4 से 6 हफ्ते के बाद टांकों को निकाल देते हैं। हालांकि बहुत छोटे टांके हैं, बहुत परेशान नहीं करते हैं, लेकिन यूजुअली हमें 1 से 1.5 महीने के बीच में टांके निकालने पड़ते हैं। टांका निकालने की जो एक टेक्निक होती है बिल्कुल पेनलेस होती है। आपको एक ड्रॉप डालते हैं, आपको यहाँ मशीन में बिठाते हैं, उसमें हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। हम ओपीडी प्रोसीजर की तरह आपके टांके निकाल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ईजी प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में आप हवा मत मान के चलें कि मेरे टांके लग गए हैं, मेरी आंख में क्या हो गया है, क्या नहीं होगा। पहले बहुत ऑपरेशन होते थे, सारे अच्छे तब भी रहते थे। हाँ, टेक्निक लेटेस्ट है, नई टेक्निक से, लेकिन तब भी लग जाए तो उससे घबराएं ना। अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर डिस्कस करें, डॉक्टर आपको समझाएंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और उससे डरे ना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, आपका कुछ ज्ञान बढ़ा है इससे, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। खासकर उन मरीजों के साथ जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनके, और जो डर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन कराएं ना कराएं, और स्पेशली टांकों से अगर डर रहे हैं तो उनको समझाएं कि इससे डरे ना। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।